तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रोलेक्स थ्योरम के रोल्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, और प्लस इसका एक न्यूमेरिकल किस तरीके से उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी और रियल फंक्शन that function defined on the closed interval a comma b. If the function satisfied first f of x is continuous on a comma b, second f of x is differentiable on a comma b, and third f of a is equal to f of b. मतलब कि क्या कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास जो कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि क्या है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ए कॉमा बी ऑन ओपन इंटरवल, सॉरी, इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर कोई एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल में, यानी कि क्या कि कोई भी वैल्यू ए कॉमा बी से हम कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में रखें तो उसकी कोई ना कोई ए से लेके बी तक की कोई भी वैल्यू अगर हम इस फंक्शन के अंदर रखते हैं और चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो वो क्या आएगी, अ, वो क्या आएगी, कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक है, ए से बी तक की कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी, यानी कि क्या, मतलब कि उसकी क्या कोई इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूअस और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, इसका मतलब कि क्या, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें हम फिर ए से लेके बी तक की कोई वैल्यू इसमें वैल्यू रख के देखते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या आएगी, कोई रियल वैल्यू आएगी, रियल नंबर वैल्यू आएगी जो कि, ठीक है, रियल नंबर वैल्यू आएगी, जो कि क्या, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड, मतलब कि इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, इसका मतलब नेक्स्ट हमारा क्या चेक करना है हमको कि क्या एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था, जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट था वो क्या है, दोनों बराबर है फंक्शन पे। मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें अगर हम ए वैल्यू रख के सॉल्व करें और जो वैल्यू आएगी, और और उसी में हम बी वैल्यू रख के देखें और जो वैल्यू आएगी, वो दोनों क्या होगी, एफ ऑफ ए वो बराबर होगा एफ ऑफ बी के। अगर ये तीन कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अपना रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम अपना रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, देन देयर इज एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, मतलब कि क्या, कि इस रेंज में ए कॉमा बी की रेंज में कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें क्या होगा, सच दैट द एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि उसका जो डेरिवेटिव पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू हमको करना है, फाइंड करना है। ठीक, अगर वो फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो हमको ये चीज फाइंड करना है। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि क्या, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ही हमने एक कर्व बनाया है ए और बी। ठीक है, तो इसका पॉइंट हमने मान लिया है एक्स इज इक्वल टू ए और ये हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू बी, ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट हमारा बी। ठीक है, इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि क्या होगा, जैसे कि कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट से हम क्या करेंगे, कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी, मतलब जो टेंजेंट इसके पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो जो इसका स्लोप आएगा वो क्या होगा, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उस स्लोप का स्लोप क्या होगा, उसका जीरो होगा। स्लोप मतलब कि क्या, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है ना, मतलब कि उसका एक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो उस डेरिवेटिव की हेल्प से हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि वो उस एक किसी भी कर्व में वो जो पॉइंट है सी, वो कोई एक ही पॉइंट हो, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे कि इस ग्राफ में देखिए, ये टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल है, ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, ये टेंजेंट भी इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज इसमें होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या, न्यूमेरिकल।
ठीक है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, और फिर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा कि अगर रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आता है तो आप किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल है क्या, ये हमें एक फंक्शन गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, और इसकी इंटरवल क्या दिया है, 1, 1 से लेके 3 तक का। ठीक है, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 और इंटरवल दिया है 1, 3। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, रोल्स थ्योरम के थ्रू हमको इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, और इससे रोल्स थ्योरम हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम अप्लाई करके उसमें जो भी प्रोसेस है हमारी पूरी अप्लाई करने के बाद, जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो सब अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सी की वैल्यू निकालेंगे, सी पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको करना है, फर्स्ट स्टेप में हमको करना है कि हमको ये चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं एट द क्लोज इंटरवल 1, 3 पे। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये वैल्यूज है, रियल वैल्यूज, उन पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, मतलब कि हर पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एज एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, मतलब कि हम मान लेते हैं कि कोई हमने इसके बीच की कोई वैल्यू उठाई 1, 2, 3, तो हम इसमें से 2 उठा लेते हैं, तो 2 अगर हम पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, एफ ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4x+3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 8 + 3, 7 - 8, दैट इज हमारा क्या जाएगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ठीक है, मतलब कि कोई इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आई है। ठीक है ना कुछ वैल्यू इसकी आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे क्या, डिफरेंशिएबिलिटी इन अ क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी इन ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, बस हमको जस्ट इसका डिफरेंशिएट निकालना है, जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका। ठीक है ना, ये इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, फिर इसमें से हम वैल्यूज पुट करेंगे, और वो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो क्या, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, बट मैंने जैसा आपको बताया कि क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक, तो इससे हमको क्या पता चला कि हमारी फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाइड हो गई, सेकेंड कंडीशन थी वो भी हमारी सेटिस्फाइड है। नाउ थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या, कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब हम इस पे रोल्स थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का मतलब ये ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है। ठीक है ना, ये वाली हमारी ए है और ये वाली हमारी बी है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है हमको और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, हम पुट करके देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले एफ ऑफ 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 3, जो कि क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 3, सॉरी यहाँ पे क्या था, हमारा माइनस था, है ना, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 4, 4 - 4 दैट इज 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब हम एफ ऑफ 3 और चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 + 4 × 3 = 12 और +3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सॉरी यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 12 - 12 दैट इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो एफ ऑफ बी है, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम अपनी फोर्थ फोर्थ स्टेप, मतलब कि क्या, वो जो फॉर्मूला हमारा रोल्स, सॉरी जो रोल्स रोलेस थ्योरम है वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, फिर हमारी जो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, कि कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा हमारे ए कॉमा बी की रेंज में, कोई ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, मतलब कि क्या, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो अब हमको ये चीज फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है ना,
तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, 2x माइनस 4। ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। और हमको बोला है क्या, मतलब कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमको ये चीज पता चल गई कि एफ डैश सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हमको क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे x की जगह c की वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी 2c माइनस 4। ठीक है, तो 2c माइनस 4, एफ डैश सी की वैल्यू क्या थी, 0 हो गई। तो ये 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2। मतलब कि c की वैल्यू क्या आई, 2। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हमको क्या मिल जाएगा वहाँ का जो मतलब कि क्या, ये वो पॉइंट है जो कि क्या है, जिसका एफ डैश एक्स जो है वो 0 के बराबर है। यानी कि जो पैरेलल लाइन है, मतलब कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है जिस पॉइंट पे, तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि 2 वाले पॉइंट की जो लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस की। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर क्या निकला है, सी की वैल्यू निकली है 2। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमने ये लिखते हैं या करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए, सबसे पहले हमको ये इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, इंटरवल गिवन था, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, चेक द 3 कंडीशन। सबसे पहले हम अपनी 3 कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट क्या, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ लिख दिया है, देखो। ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। फिर सेकंड सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, अगेन द सिंस द पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो डिफरेंशिएबल भी होगी, तो ये भी हमारी सेटिस्फाई होगी। फिर थर्ड हम चेक करेंगे क्या, कि हमारा एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के। तो हमने ये देखिए वैल्यू निकाली, 0 0 आई है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब दोनों बराबर है, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो गई है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपना अप्लाई कर देंगे रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, रोलेस थ्योरम का मतलब, सो बाय द रोलेस थ्योरम देयर इज एन एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू 1,3, मतलब 1 और 3 की रेंज में कोई एक सी पॉइंट बिलोंग करता होगा, जिसका क्या होगा, जो स्लोप है, यानी कि जो एफ डैश सी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है ना, ऐसा कोई पॉइंट बिलोंग करता होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना ये जो सी पॉइंट है उसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो एफ ऑफ एक्स, हमको जो फंक्शन गिवन था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें सी, एक्स की जगह हम सी पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 4। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0, तो उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम रोलेस थ्योरम को रो रोलेस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, मतलब कि आपको क्या चीजें याद रखना है, तो आप ऑटो मतलब कि क्या, सिंपली, मतलब एक इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इजीएस्ट वे में आप याद रख सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी, कंटिन्यूटी चेक करी क्लोज इंटरवल में, a कॉमा बी क्लोज इंटरवल में, और उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी ओपन इंटरवल। ठीक है, उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी ओपन इंटरवल a कॉमा बी में। फिर हमने क्या करा उसमें, एंड वैल्यूज इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का फंक्शन का जो हमने वैल्यू देखी, अगर वो बराबर है तो फिर हम अपनी ये जो थ्योरम है, रोलेस थ्योरम है, वो अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये कुछ इस टाइप से हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश सी को बराबर रख देंगे 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है हमारा क्या, रोलेस थ्योरम और उसका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी टाइप से और भी न्यूमेरिकल होते हैं, तो आप वो सॉल्व करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, या उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।